आगे कौरव पांडवों के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, सूत जी, व्यास माता सत्यवती को राजा शांतनु ने कैसे प्राप्त किया? सूत जी बोले, राजश्री, शांतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म जी को वे साथ रखते थे। एक समय की बात है, प्रज्ञा करते हुए वे किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। गंध के लोभ से उनका मन मोहित हो गया था। अतः जिधर से वह हवा आ रही थी वे उधर ही बढ़ने लगे। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए। उसी के शरीर से सुगंध निकल रही थी। इस बात का उन्हें निश्चय हो गया। तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वे पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? उस युवती स्त्री ने हंसकर महाराज से कहा, राजन, मैं दाशराज की पुत्री हूँ। पिता की आज्ञा अनुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराज, मैं इस जल में नाव चलाती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। शांतनु ने इस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। व्रत नहीं, मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं। तुम मेरी धर्मपत्नी के स्थान को सुशोभित करो। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तब से मैंने दूसरी किसी को पत्नी नहीं बनाया। सत्यवती शांतनु ने कहा, से कहने लगी, राजन, मैं स्वतंत्र नहीं। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, महाराज, शांतनु सत्यवती की बात सुनकर उसकी याचना करने के लिए दाशराज के घर पहुंच गए। दाशराज ने कहा, राजन, आप यदि मेरी इस कन्या के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं अवश्य दे दूंगा, किंतु महाराज, एक यह शर्त है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। यही रीजन था जो आगे महाभारत का एक मेन वो बनता है, टर्निंग पॉइंट बनता है इसकी वजह से, इस शर्त की वजह से या इस वचन की वजह से। सूत जी कहते हैं, दाशराज की बात सुनकर राजा शांतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म जी को राजा बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर वे घर लौट गए। मन पर चिंता की घटा गिरी नहीं। घर पहुंचने पर वे न कुछ खाते थे और न उन्हें नींद ही आती थी। महाराज शांतनु को चिंता से उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत भीष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण मंत्रियों को साथ लेकर दाशराज के घर गए और अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे। भीष्म जी बोले, परंतु तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिताजी के लिए दे दो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। दाशराज ने कहा, महाभाग, तुम राजकुमार, इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि यह निश्चय है तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा। भीष्म जी बोले, आप दाशराज की एक कुमारी मेरी माता है। मैं राज्य करना नहीं चाहता। सर्वथा इसी का पुत्र राज का अधिकारी बनेगा। दाशराज बोला, मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक इससे राज्य छीन लेगा। भीष्म जी ने कहा, तात, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। इसी को कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा, क्योंकि उन्होंने इतनी अखंड प्रतिज्ञा की कि राज भी नहीं करेंगे और साथ में विवाह भी नहीं करेंगे। सूर्य जी बोले, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दाशराज ने अपनी कन्या सत्यवती को महाराज शांतनु के लिए समर्पण कर दिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका है, यह बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी। सत्यवती के 2 पुत्र हुए और समय अनुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उस स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी। फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जननी हुई। यह कथा हम पहले सुन चुके हैं।
दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफेद चंदन लगा दिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ। मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया। बीच की सम्मति लेकर महापराक्रम पांडु राजा का कार्य संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्र की दो स्त्रियां थी, एक का नाम था गांधारी जो सुबल राज की पुत्री थी, दूसरी का नाम वैश्य कन्या तो वैश्य था। पांडु की भी दो स्त्रियां थी, शूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री, जिसका जन्म मद्र राज के घर हुआ था। गांधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। वैश्या से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्या अवस्था में थी तभी उसने कर्ण को जन्म दिया। सूर्य के कृपा प्रसाद से उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडु की धर्मपत्नी हुई। आगे पांडवों की उत्पत्ति।